हेलो फ्रेंड्स, काजल केमिस्ट्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो एक लाइक कर देना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि पदार्थ का द्रव्य अवस्था क्या होता है। द्रव अवस्था में जो पदार्थ के सामान्य गुण होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे कि इसका आयतन और आकृति कैसा होता है, इसका घनत्व कैसा होता है, द्रव्य संपीडय होता है या फिर असंपीडय। इस वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे कि द्रव्य पदार्थ का द्रव्यनांक और क्वथनांक कैसा होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले अगर द्रव्य को परिभाषित करना रहेगा तो आप ऐसे बोल सकते हो कि द्रव्य पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। ये हो गया द्रव्य की परिभाषा। द्रव्य के विषय में कुछ सामान्य सी बातें होती है जिसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ये आप सबको पता है कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों का बना होता है, तो द्रव्य भी पदार्थ है और ये भी सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है। तो दोस्तों, द्रव्य के कणों के बीच एक विशेष प्रकार का आकर्षण बल कार्य करते रहता है जिसको अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। तो द्रव्य पदार्थ में ये जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है ना, ये ठोस पदार्थों की तुलना में थोड़ा सा कमज़ोर होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ठोस के अपेक्षा द्रव्य में अंतराण्विक आकर्षण बल कम रहता है तो इसके कारण द्रव्य के जो कण होंगे वो ठोस के तुलना में कम मजबूती के साथ बंधे रहेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात कि ठोस पदार्थ के तुलना में द्रव्य पदार्थ के कणों के बीच जो अंतराण्विक स्थान होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जिसके कारण द्रव्य के कण अधिक स्वतंत्रता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इन सब के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि द्रव्य में अंतराण्विक आकर्षण बल थोड़ा कम होता है, किसके अपेक्षा? ठोस के अपेक्षा। लेकिन ये बल इतना भी कमज़ोर नहीं होता है कि ये कण द्रव्य की सतह को छोड़कर बाहर निकल जाए। ठीक है, द्रव्य पदार्थ के और भी कई सारे सामान्य गुण होते हैं जिसको एक एक करके देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करें द्रव्य पदार्थ के आयतन और आकृति की, तो ये आपने परिभाषा में भी देखा कि द्रव्य का आयतन निश्चित होता है लेकिन उसका आकार अनिश्चित होता है। ये आपने देखा होगा कि द्रव्य पदार्थ को, जैसे कि पानी, दूध, तेल आदि को जिस भी पात्र में रखा जाता है वह उसी पात्र की आकृति ग्रहण कर लेता है। इसका एक रीज़न ये है कि द्रव्य के कण एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं और फिर स्थिर होकर के बर्तन की आकृति ग्रहण कर लेता है। दोस्तों, द्रव्य पदार्थ का आयतन निश्चित होने का रीज़न ये होता है कि द्रव्य के कण एक दूसरे के और पास लगभग नहीं आ सकते हैं और एक दूसरे से ज़्यादा दूर भी नहीं जा सकते हैं और इसीलिए द्रव्य का आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका घनत्व, यानी द्रव्य पदार्थ का घनत्व कैसा होता है। तो सबसे पहले ये देखिए कि घनत्व होता क्या है। इसको आप ऐसे परिभाषित कर सकते हो कि किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है। यानी अगर किसी पदार्थ में द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा तो उसका घनत्व भी ज़्यादा होगा। ठीक इसके विपरीत द्रव्यमान कम रहेगा तो घनत्व भी कम होगा। दोस्तों, घनत्व का सूत्र घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो कि द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए अपने टॉपिक पर। हम देख रहे थे कि द्रव्य का घनत्व कैसा होता है। तो दोस्तों, द्रव्य का घनत्व ठोस के घनत्व से कम होता है। अब अगर हम ये चर्चा करें कि द्रव्य संपीडय होता है या फिर असंपीडय होता है, तो इसका उत्तर ये होगा कि द्रव्य पदार्थ लगभग
असंपीड्य होता है, यानी द्रव को संपीडित लगभग नहीं किया जा सकता है। दूसरी भाषा में कहे तो ठोस की तुलना में ये थोड़ा ज़्यादा संपीड्य होता है, क्योंकि द्रव में अंतराण्विक स्थान ठोस पदार्थों की तुलना में अधिक होता है। अब आपका जो लास्ट टॉपिक है वो है द्रव्यनांक और क्वथनांक, यानी द्रव्य पदार्थ का द्रव्यनांक और क्वथनांक कैसा होता है। तो सबसे पहले ये जानिए कि द्रव्यनांक और क्वथनांक होता क्या है। पहले बात करें द्रव्यनांक की, तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव्य अवस्था में बदलता है तो उस ताप को उस ठोस का द्रव्यनांक कहते हैं। द्रव्यनांक को गलनांक भी कहा जाता है, जैसे कि बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। दूसरा है आपका क्वथनांक, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ द्रव्य अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलता है उस ताप को ही उस द्रव्य पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। जैसे कि सामान्य ताप एवं दाब पर शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आ जाइए अपने टॉपिक पर। हम ये बात कर रहे थे कि द्रव्य पदार्थ का द्रव्यनांक और क्वथनांक कैसा होता है। तो दोस्तों, द्रवों के द्रव्यनांक और क्वथनांक ठोस पदार्थ के तुलना में थोड़ा कम होता है, ठीक है। ओके।